आया समझ में? वापस से एक बार स्टिमुलेट करते हैं और चीजों को समझते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हमारा आलू मिल गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा डो मिल गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अभी पिज्जा भी मतलब हमारा क्या है कुलचा है, तो कुलचा भी आ जाएगा। ठीक है, सो कुलचा इज रेडी और लास्ट में क्या हो गया, कुलचा आपका सर्व हो गया। आया समझ में? ये पूरा प्रोसेस में आया। तो यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा था कि एक एक प्रोसेस में आपका कुछ टाइम स्पेंड हो रहा था और उसी के साथ कुछ प्रोसेस इस तरह से थे कि वो डिपेंड कर रहे थे एक पर्टिकुलर इवेंट को होने के लिए, है ना। एक पर्टिकुलर इवेंट को होने के लिए एक प्रोसेस वेट कर रहा था, लाइक दो प्रोसेस वेट कर रहा था कि कब तक आलू नहीं मिल जाता तब तक हम डो नहीं बना सकते। सो डो इज डिपेंडेंट ऑन गेट आलू। ठीक है, उसी तरह से कुलचा इज डिपेंडेंट ऑन आलू एंड डो कि जब तक ये दोनों नहीं आ जाते तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब तब तक मैं अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता। सो एकदम ये कुछ कुछ उसके जैसा है, रेस जो होता है जिसमें आप एक पैटर्न दूसरे को पास कर रहे होते हो कि जब तक वो बंदा एक पॉइंट तक नहीं आ जाता तो दूसरा बंदा भाग नहीं सकता है। तो ये उसी तरह से ही है, बैटन रेस के जैसा ही है कि पहले आलू को उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आना पड़ेगा। जब आलू आ चुका होगा तब जाकर के आपका डो अपना काम स्टार्ट करेगा, और जब डो पहुंच चुका होगा तब जाकर के अपना कुलचा उसके बाद फिनिशिंग लाइन तक जाएगा। तो फिनिशिंग लाइन तक लास्ट बंदे के जाने के पीछे पहले दो बंदों का होना बहुत जरूरी है, जल्दी आना बहुत जरूरी है, राइट। अगर पहले दो में कोई प्रॉब्लम होता है तो लास्ट वाला कभी कॉल ही नहीं हो पाएगा, मतलब इन चीजों में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक कोई क्लियर है, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई डाउट है जो पूछना है तो पूछ लो। हाँ, प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें बताना है तुम्हें, वो ये है, देखो यहाँ पे जो तुमने ये पूरा चीज किया है, ये एक कॉल बैक हेल है। वाई इट इज अ कॉल बैक हेल? बिकॉज make do function is depend on a get आलू function। the problem is कि make do function जब get आलू पर डिपेंड कर रहा है तो ये कोड आपका इस फॉर्मेट में इंक्रीज करेगा। ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड आपका इस फॉर्मेट में इंक्रीज करता हुआ आपको दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल वे में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, फिर ये इस तरह से वापस पीछे जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये एक कॉल बैक हेल है। ठीक है, ये एक कॉल बैक हेल है। कॉल बैक हेल का मतलब ये हुआ कि हम एक हेल के पास जा रहे, मतलब जाते ही जा रहे, जाते ही जा रहे, जाते ही जा रहे, कोड इतना लंबा हो सकता है, फिर ये ऐसे 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 करके पीछे आएंगे। तो ये बहुत ही गंदा मेथड है। ठीक है, लेकिन यही पहला मेथड था जब सबने जावास्क्रिप्ट से लिखना स्टार्ट किया था। आया समझ में? तो ये पहला मेथड था जब लोगों ने जावास्क्रिप्ट से लिखना स्टार्ट किया था। तो अगर आपको और भी इसको डीप में जानना है तो मैं एक और एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या चीज है जो एक्सपीरियंस कर रहा है एक यूजर। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे अभी। तो देखते हैं। देखो, कॉलबैक हेल को समझने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेंगे और ये प्रोडक्शन वाला एग्जांपल होगा। तो सबसे पहले कि हमारे एक प्रोसेस डिफाइन करना होगा, तो हम एक प्रोसेस पहले डिफाइन करते हैं। प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले यूजर आएगा और ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर एक आपका फंक्शन होगा, और दूसरा
आपका प्रोडक्शन एक फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एक फंक्शन। तो ऑर्डर मतलब हुआ कि उसने प्लेस किया ऑर्डर, और प्रोडक्शन मतलब कि उसको ये जो भी चीज है ये उसको मिलने वाला। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो अभी आपने छोटा एग्जांपल देखा, इस छोटे एग्जांपल को हम अभी इलेबोरेट तरीके से करें, ठीक है, इस पूरे छोटे एग्जांपल को हम पूरा इलेबोरेट तरीके से करेंगे, और ये हमारा रेस्टोरेंट फंक्शन होगा, रेस्टोरेंट का कोड होगा। इस रेस्टोरेंट के कोड में आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ आलू और क्या नाम है आपका कुलचा या फिर डो ये बनाने से नहीं होगा। आपको इस पूरी चीज को समझना है कि प्रोडक्शन एक अलग चीज है, ऑर्डर एक अलग चीज है, और जब ऑर्डर होगा तब जाकर के प्रोडक्शन को वो सामान मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम अभी यहाँ पर समझेंगे, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, ठीक है। तो RESTAURANT, तो ये पूरा एक रेस्टोरेंट होने वाला है। ये रेस्टोरेंट में क्या होगा कि कोई भी कस्टमर आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा, वो कस्टमर आकर के ऑर्डर प्लेस करेगा, तो ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद प्रोडक्शन कंपनी जो होगी, मतलब जो ये ऑर्डर लेगी, प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोडक्शन हाउस के पास ये क्या करेगा, ऑर्डर का एक पास करेगा। और हमेशा यहाँ पे आलू कुलचा ही मिलता है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे वो प्रोसेस आपका इस स्टेप में रहेगा, स्टेप नंबर 1, कि हमें आलू को कट करना है, कट द आलू, ठीक है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और इसमें एक्सटेंड करेंगे कि पहले मार्केट से आलू खरीदना है, तो बाई आलू, कट द आलू, सेकेंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप में हम डो खरीदेंगे, ठीक है, बाई डो, बाई डो करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम मिक्स करेंगे वाटर एंड डो को, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हम पूरा प्रोसेस ही लिख रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ पे डो बना लेने के बाद अभी हम मिक्स कर रहे होंगे, मतलब ऐड कर रहे होंगे, यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, क्या ऐड कर रहे होंगे, हम यहाँ पे आपका अ, आलू को एंड डो को ऐड कर रहे होंगे, आलू इन डो करेंगे, ऐड आलू इन डो, ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर स्टेप में हम स्टोव को ऑन कर रहे होंगे, स्टोव को ऑन कर रहे होंगे। सेवेंथ नंबर स्टेप में हम कंटेनर सिलेक्ट कर रहे होंगे, सिलेक्ट द कंटेनर, जिस फैन पे वो फ्राई होने वाला है, तो कंटेनर सिलेक्ट करने वाले हैं। एट नंबर स्टेप में, एट नंबर स्टेप में हम सिलेक्ट करने वाले हैं फ्लेम को, कि किस फ्लेम पे वो पकने वाला है। नाइन्थ नंबर स्टेप में हम सर्व करने वाले हैं, ठीक है, आपका आलू कुलचा। आया समझ में? ये आपका इस तरह से प्रोडक्शन हाउस का 9 स्टेप्स है, और ऑर्डर आपको प्लेस करना है। तो इनमें से किसी भी एक स्टेप में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये पूरा काम होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें से अगर किसी भी एक स्टेप में प्रॉब्लम होता है, लाइक सपोज आलू डो में ऐड नहीं हो पा रहा है, या कोई भी एक चीज नहीं हो पा रहा है, उस कारण से आपका ये पूरा चीज नहीं हो पाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया, फ्लो चार्ट कि करना क्या है। हेलो, एक मिनट, मेरा स्क्रीन बंद हो गया। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? हम्म, अच्छा, तो इसको थोड़ा प्रोडक्शन वे में लिखते हैं, रेस्टोरेंट डॉट जे एस, रेस्टोरेंट डॉट जे एस, ठीक है, रेस्टोरेंट डॉट जे एस। अब हम यहाँ पे इसको बना रहे होंगे, तो हमारे पास दो चीज रहेगा, वो होगा सबसे पहले ऑर्डर, और दूसरा होगा हमारे पास प्रोडक्शन, ठीक है। एक होगा हमारे पास ऑर्डर, और दूसरा होगा हमारे पास प्रोडक्शन। तो ऑर्डर किस तरह से काम करेगा, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि क्या फ्लो चार्ट था, ये ऐसा क्यों हो गया, तुमने कुछ किया इसमें?
सिलेक्ट करके रखे हो? तो ऐसा पिंकिश ही हो गया ये। अर्नब रीड ओनली कर रखा है। ठीक है, देख लेना। अच्छा, यहाँ पे देखो फ्लो कैसा था। गेट आलू मेक डो को कर रहा था ना, राइट? गेट आलू मेक डो को कॉल कर रहा था। तो हम भी यहाँ पे पहले फ्लो बना लेंगे कि फ्लो क्या है। हमारा जो कस्टमर है वो ऑर्डर देगा और हम प्रोडक्शन को वो चीज भेजने वाले होंगे। ठीक है, हेलो, ये समझ में आया? हमारा ऑर्डर हम प्रोडक्शन हाउस को भेजने वाले होंगे, राइट? हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम वो ऑर्डर प्रोडक्शन को देने वाले हैं। तो ये कैसे करके हम देंगे? जैसे करके हमने यहाँ पे लिखा था कि गेट आलू को आलू और उसको मेक डो जा रहा था, सेम चीज। ठीक है, सेम वे। तो ये हमारे पास ऑर्डर और उसको हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, उसको हम प्रोडक्शन भेज रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर को हम प्रोडक्शन दे रहे हैं। कस्टमर आएगा, ऑर्डर करेगा, उसको हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर या एज अ फंक्शन जो है कॉल करके उसको भेजने वाले हैं। ठीक है, तो ये है वो चीज। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो लेट ऑर्डर इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट ऑर्डर इज इक्वल्स टू, एक आपके पास एरो फंक्शन रहेगा ये, और ये वाला एरो फंक्शन जो है ये क्या करने वाला है, ये प्रोडक्शन को लेगा। तो कॉल प्रोडक्शन, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्शन को कॉल कर देगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही आलू यहाँ पे पहुंचा था तो उसको आपने कॉल किया था, कॉल बैक से कॉल किया था, राइट? तो सेम चीज कि जैसे ही आपके पास प्रोडक्शन आएगा वो यहाँ से कॉल हो चुका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आकर के सेट टाइम आउट फंक्शन लिखेंगे। सेट टाइम आउट फंक्शन, सेट टाइम आउट फंक्शन जो है, तुमने हटा दिया क्या? ऑर्डर फंक्शन में और वो कहाँ चला गया, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कॉल प्रोडक्शन यहाँ से जाएगा, यहाँ से इसके पास कॉल गया। ठीक है, हाँ, तुम तो रीड हो गया ना, फिर कैसे हो रहा है पता नहीं। ये ऑर्डर जो है ये यहाँ पे जाएगा। जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा प्रोडक्शन को कॉल हो जाएगा, और प्रोडक्शन को कॉल कब होगा, वो किस वे में होगा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सेट टाइम आउट, ये पूरा चीज कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या कंसोल करेंगे हम यहाँ पे? कंसोल ये करेंगे कि कस्टमर हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर। ठीक है, कस्टमर हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर, ये हो गया। और इसके बाद हम कॉल कर देंगे किसको, प्रोडक्शन को। हम यहाँ से प्रोडक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्शन को कॉल कब जाएगा, ये 5 सेकेंड बाद कॉल जो है वो जाएगा। आया समझ में? प्रोडक्शन को यहाँ से 5 सेकेंड बाद कॉल जाने वाला है कि देखिए कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, और ये आप ऑर्डर को अब देखिए कि क्या करना है। तो सारा काम अभी किसके ऊपर डिपेंड करके बैठा हुआ है, प्रोडक्शन के ऊपर बैठा हुआ है। सो लेट प्रोडक्शन, ठीक है, लेट प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, पूरा चीज है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्शन खुद में एक एरो फंक्शन है, तो हमको प्रोडक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन में जब आए तो प्रोडक्शन में आकर के हम सेट टाइम आउट फंक्शन लगाएंगे, सेट टाइम आउट, और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से एरो फंक्शन लगाएंगे, एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, हम पहले बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड। तो प्रोडक्शन को ये चीज इंफॉर्मेशन रिसीव होने में और काम करने में कम से कम 2 सेकंड तो लगेगा ही ना। प्रोडक्शन को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होने में और काम को स्टार्ट करने में 2 सेकंड का तो इंटरवल लगने ही वाला है, राइट? तो एटलीस्ट 2 सेकंड तो प्रोडक्शन को सुनने में लगा कि देखिए ऑर्डर वहां से आया है और ये है वो काम। जैसे कि आप सुनते हो कि नीचे
से आपने ऑर्डर किया और ये इंफॉर्मेशन ऊपर तक जाने में 5 सेकंड लगा और उसके बाद काम स्टार्ट करने में तो कम से कम 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये वो काम स्टार्ट करने में 2 सेकंड आपका लगेगा। जब 2 सेकंड काम स्टार्ट करने में लग रहा है, अब इसके अंदर देखो अब किस तरह से सेट टाइम आउट फंक्शन एक कॉल बैक में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ से है मजा कि ये किस तरह से कॉल बैक में चेंज हो रहा है। तो अब इसके अंदर यहाँ से होगा चीजें स्टार्ट, ये कॉल बैक हेल में किस तरह से चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद सेट टाइम आउट लगेगा, सेट टाइम आउट, और इसमें हम टाइम आउट देंगे कितना सेकंड का। आलू काटने में कितना टाइम लगेगा, आलू खरीदने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये आलू खरीदने में इसको लग रहा है 5 सेकंड का टाइम। और फिर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे, कंसोल डॉट लॉग बाय आलू। ठीक है, आलू खरीद लिया। अब आलू खरीदने के बाद आपको आलू काटना है, तो फिर से सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये पूरा चीज और सेट टाइम आउट। अब ये कैसे हुआ, इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग चॉप द आलू। ठीक है, आलू चॉपिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आलू चॉपिंग कितना देर बाद जाके स्टार्ट होगा, जब आलू खरीद लेंगे उसके बाद 1 सेकंड में ही हम क्या करेंगे, चॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट को कॉल कर रहे होंगे और इस सेट टाइम आउट के अंदर इस बार हम क्या भेज रहे होंगे, फिर से एक और एरो फंक्शन जा रहा होगा और इस बार नेक्स्ट प्रोसेस काम कर रहा होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बाय डो। तो यहाँ पे हम दो खरीद रहे होंगे, कंसोल डॉट लॉग, मैं इस बार कंसोल डॉट लॉग से करा रहा हूँ सर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग बाय डो। ठीक है, यहाँ से हम दो खरीद रहे होंगे। अब इस दो को खरीदने में कितना टाइम लगेगा, दो को खरीदने में हमारे पास 3 सेकंड का टाइम लगेगा सपोज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फिर से सेट टाइम आउट कॉल होगा। सेट टाइम आउट कॉल होगा और इस सेट टाइम आउट को हम 1 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड का टाइम दे देते हैं एटलीस्ट। 3 सेकंड का टाइम दिए, किस लिए दिए 3 सेकंड का टाइम, वाटर और दो को मिक्स करने की। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे, इसलिए वाटर एंड दो को मिक्स करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये हुआ। अब इसके बाद फिर से सेट टाइम आउट कॉल होगा, एस टी ओ कॉल हो गया। अब इसको 2 सेकंड का टाइम लगेगा, वाटर डो को मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट काम है इसका ऐड आलू इन डो। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट काम हो जाएगा ऐड आलू इन डो। ठीक है, तो मैं आलू ऐड करने के लिए फिर से इसको टाइम लगेगा और हम इस तरह से फिर से सेट टाइम आउट को कॉल करेंगे, एस टी ओ को। अब इसमें देखो स्टोव को ऑन करेंगे, सिलेक्ट द कंटेनर। तो नेक्स्ट टाइम इधर पे हो जाएगा स्टोव ऑन, स्टोव या स्टोव जो भी है, स्टोव को ऑन कर दिए और स्टोव को ऑन करेंगे, 1 सेकंड के अंदर स्टोव ऑन हो जाएगा हमारा। अब स्टोव ऑन होते ही हम फिर से एस को कॉल करेंगे, सेट टाइम आउट को, और इसको 2 सेकंड का टाइम फिर से लगने वाला है, इसलिए इस बार लगेगा सिलेक्ट द फ्लेम। फ्लेम को सिलेक्ट करने में आप इसको लगेगा 2 सेकंड का टाइम, सिलेक्ट द फ्लेम। फ्लेम को सिलेक्ट करने में 2 सेकंड का टाइम लगा। अब फिर हम एस को कॉल करेंगे टू बेक द आलू कुलचा। ठीक है, और इसमें इसको लगेगा 5 सेकंड का टाइम, टू बेक द आलू कुलचा। ठीक है, आलू कुलचा को बेक करने में इसको लगेगा 5 सेकंड का टाइम और फिर हम सर्व करने वाले होंगे आलू कुलचा को। तो इसके बाद सर्विंग में कितना टाइम लगेगा, एस को सर्विंग में टाइम लगेगा 3 सेकंड का। कि जैसे ही आलू कुलचा रेडी हो जाएगा तो गर्मा गर्म 3 सेकंड के अंदर आलू कुलचा को सर्व कर देंगे, सर्व द कुलचा। ठीक है,
विथ चना मसाला, सर्व का कुलचा विथ चना मसाला। अब देखो, अब समझ में आया कॉल बैक है। ये है वो कॉल बैक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये अपने आप में इस तरह से एक पिरामिड बन चुका है, इसको पिरामिड ऑफ डूम बोलते हैं। तो ये है वो पिरामिड ऑफ डूम, ठीक है। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ डूम। यहाँ पे टुक 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 और फिर यहाँ से तो यही हम डायग्राम में भी बना के समझाए थे आपको कि ये पिरामिड ऑफ डूम बनता है। ये पिरामिड ऑफ डूम है जो आपको इसी में ही समझ में आता। तो ये है वो पिरामिड ऑफ डूम। आके समझते, इसको रन करते हैं। एक एक करके चीजें होंगी। कस्टमर हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर, 5 सेकंड में कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, बाय आलू, चॉप द आलू, ठीक है। दो खरीद लिए हैं हम, वाटर एंड डो को मिक्स किए, ऐड आलू इन डो, स्लोवर को ऑन किए, लेट द फ्लेम, ठीक है। अभी कुलचा बेक हो गया, अभी कुलचा सर्व होगा, ठीक है। आया समझ में ये पूरा चीज? तो भाई अगर ऐसे कोड लिखने जाओगे, लेकिन एक दूसरे के फंक्शन में आना, क्या एक दूसरे के फंक्शन में ना लिखे, इंडिविजुअली लिख सकते हैं क्या? कैसे इंडिविजुअली लिखोगे? ये तो एक दूसरे पे डिपेंड ही कर रहे हैं ना। जब तक इस सर्व कुलचा कैसे कर दोगे, जब तक ये सब ना हो, ये पूरा ऊपर के प्रोसेसेस होने चाहिए, तब जाके ना कुलचा सर्व करोगे। तो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। जब तक आलू डो में जाएगा नहीं, तब तक किस तरह से कुलचा में चना मसाला के साथ खाओगे तुम? सो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये पूरा चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इस तरह से एक नेस्टेड कॉल बैक्स बन चुका है, एंड द नेस्टेड कॉल बैक्स इज कॉल्ड एज कॉल बैक हेल्प। समझे? देख लो अपने एंड से एक बार कोड को। हाँ, इस एग्जाम्पल में कोई आर्ग्यूमेंट यूज नहीं हो रहा है। मैंने आर्ग्यूमेंट के लिए पिछला वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, इस एग्जाम्पल में हमने आर्ग्यूमेंट यूज करके किया था, क्योंकि अगर मैं इसमें आर्ग्यूमेंट यूज करके समझाने लगूंगा तो ये कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली चाहता था कि आपको ये चीज समझा कि दिस इज कॉल बैक है, ठीक है। बाकी ये तो आपने यहाँ पे समझ ही लिया ना, फंक्शंस का यूज करना विद आर्ग्यूमेंट्स हो। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देके समझा ही दिया। यही तो प्रोडक्शन वाला काम हुआ ना, जिसमें आलू डो ये सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉल बैक उतना अच्छे से समझ में नहीं आया कॉल बैक है। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे कॉल बैक्स बहुत सारे बनेंगे, ये भी एक कॉल बैक बनते रहेगा, इधर पे भी एक कॉल बैक क्रिएट होगा, इस जगह पे इधर पे भी क्रिएट होगा। यहाँ पे किस लिए हुआ है, यहाँ पे जब आप बार बार इसको कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे भी क्रिएट होगा, यहाँ पे भी क्रिएट होगा, समझे? जब आप फंक्शंस बना रहे होंगे ना, तब तो क्रिएट होगा ही। ये फंक्शन में भी अपने आप क्रिएट हो रहा था ना। अभी तक तो सिर्फ मेक डो फंक्शन अपने आप में ही था, इसलिए 2 लाइन लिखा था। लेकिन अगर मेक डो फंक्शन के अंदर भी अगर कुछ और चीज रहा, तो वो अपने आप में ये पिरामिड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पिरामिड यहाँ पे अपने आप में फॉल करता है। अगर एक है तो कोई पिरामिड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा जैसे ही सेट टाइम आउट कॉल हो रहा है, एक से ज्यादा सेट टाइम आउट जैसे ही कॉल होगा, तो ही आपका पिरामिड बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। आया समझ में ये पूरा चीज? सो दिस इज कॉल बैक हेल्प। अब कॉल बैक हेल्प से बचने के लिए हमने सबसे पहला चीज जो इंट्रोड्यूस किया वो है प्रोमिसेस। कि देखो हम कॉल बैक हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इस चक्कर में हम फंसेंगे ही नहीं, नेस्टेड चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। तो हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोमिसेस। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोमिसेस। और ये जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोमिसेस, ठीक है। प्रॉमिस दे देंगे कि देखो ये चीज होगा, लेकिन कब तक होगा हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं छोटा एग्जाम्पल में समझाऊंगा, फिर मैं अगेन बड़ा एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि ये हो क्या रहा है और प्रोमिसेस किस तरह से बनाए गए हैं। तो एक बार विद आर्ग्यूमेंट समझेंगे, एक बार विदाउट आर्ग्यूमेंट समझेंगे। थोड़ा देर पहले इसमें विद आर्ग्यूमेंट समझे ना ये चीज को। तो यही एग्जाम्पल रहेगा
लेकिन विथ आर्ग्यूमेंट्स। ये एग्जांपल क्लियर तो है ना, विद आर्ग्यूमेंट्स वाला, आलू कुलचा वाला जो ये एग्जांपल था। यार सही है। ओके, तो प्रोमिसेस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो प्रोमिसेस जो है वो आपके तीन स्टेट में रहते हैं। प्रोमिसेस जो है वो तीन स्टेट में रहते हैं। तीन स्टेट मतलब पहला जो स्टेट है उसका पेंडिंग स्टेट रहता है, जब आप प्रॉमिस को डिफाइन नहीं किए होते हो, यानी प्रॉमिस जब तक फुलफिल नहीं होगा तो प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में रहेगा। जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है ऑब्वियसली वो रिजॉल्व स्टेट में जाएगा। ठीक है, और अगर प्रॉमिस आपका फुलफिल नहीं हो पाता है तो फिर वो रिजेक्टेड स्टेट में जाएगा। सो पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड, ये तीन स्टेट है इसका। रिजॉल्व, रिजेक्टेड, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्टेड, ये तीन स्टेट है। ठीक है, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्टेड, क्लियर। तो प्रोमिसेस क्या है? प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट का एक डायनामिक फंक्शन है। प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा समझाने में। ये एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्लासेस और ऑब्जेक्ट से बना हुआ ये एक प्रॉपर्टीज है जो कि एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उसका नाम का कॉल कर लो, तो ये कंस्ट्रक्टर है। प्रोमिसेस इज द कंस्ट्रक्टर। अब ये जो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है, इस प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर आपको इस बात का प्रॉमिस देता है कि देखिए हम आपकी इच्छा है पूरी तो कर सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट्स जस्ट अ प्रॉमिस। इट कैन बी फुलफिल्ड, इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, एकदम सरकारों वाला काम करेगा, ये प्रॉमिस करेगा लेकिन फुलफिल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। सो इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ अ असिंक्रोनस फंक्शन, ये हमें क्या बताता है? इवेंचुअल कंप्लीशन। ठीक है, इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ एनी जेएक्स फंक्शन, किसी भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन का इवेंचुअल कंप्लीशन होना या फेलियर होना हमारा प्रॉमिस इसका गारंटी देता है। सो प्रॉमिस गिव्स अस एक गारंटी या फिर एक छोटा सा टोकन हमें देता है कि देखिए आपका रिक्वेस्ट जो है वो हम सुन तो लिए हैं, लेकिन रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। सो प्रॉमिस जस्ट अ टोकन। ठीक है, प्रॉमिस एक बस टोकन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर सिंपली एक टोकन है जो आपको ये अश्योरेंस देता है कि एटलीस्ट ये रिजोल्व होगा, ये रिजेक्ट होगा, लेकिन मैंने सुन लिया। ठीक है, आई हैव हर्ड व्हाट यू हैव सेड, बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये क्या कौन से स्टेट में जाने वाला है। इधर इट विल मूव इन रिजॉल्व स्टेट और इट विल मूव इन रिजेक्टेड स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद ये जो फंक्शन लिखा जाएगा, ये फंक्शन लिखने के बाद हम इससे हेल वाला काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे नो नेस्टिंग होगा, कोई नेस्टिंग नहीं होगा। नो नेस्टिंग शुड बी डन। ठीक है, इसमें कोई नेस्टिंग नहीं होगा। इसमें डॉट देन फंक्शन का यूज होता है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो देन ये होगा, फिर देन होने के बाद वो रिटर्न करेगा, देन होने के बाद वो रिटर्न करेगा, फिर उसके बाद वो डॉट देन करेगा। जो भी आपका स्टेप्स होगा वो देन और रिटर्न करता रहेगा, देन और रिटर्न। मतलब ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करो, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करो। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व स्टेट में जाता है तो देन फंक्शन का यूज करके आप उनका प्रोमिस क्या कर रहे होंगे? फुलफिल कर रहे होंगे, देन 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 करके। अदरवाइज आप रिजेक्ट को क्या करोगे? एरर को कैच करोगे। तो ये एरर हैंडलिंग के लिए है, और ये दोनों ही के बाद आप एक स्टेज में पहुंचते हो फाइनली। ये तीन चीज है यहाँ पे, देन, कैच एंड फाइनली, कि या तो प्रॉमिस आपका रिजॉल्व होगा या तो प्रॉमिस आपका रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो देन, कैच एंड फाइनली। देन 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 करके आप लेयर क्रिएट करोगे, और कैच करके आप एरर को हैंडल कर रहे होंगे, एरर को हैंडल कर रहे होंगे, और फाइनली का यूज करके आप फाइनली मतलब जो होना ही है तो वो फाइनली क्रिएट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिर इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है और ये क्या कर रहा है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया था कि जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो मेक आलू ने ये पूरा चीज किया था। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से हम अलग से एक फंक्शन लिखते हैं, आलू कुलचा प्रॉमिस, प्रॉमिसेस। ठीक है, डॉट जेएस।
देखो यहाँ पे अभी ये लेयर था ना, अब मुझे इस लेयर को बाहर निकालना, अब ये लेयर नहीं होगा, और जब आलू मिल चुका होगा, ठीक है, तब एक चीज होगा, यानी जब आपको आलू मिल चुका होगा, यानी गेट आलू, उसके बाद गेट आलू जब हो चुका होगा, फिर आप करोगे डॉट देन, डॉट देन तब कुछ होगा, फिर आप करोगे डॉट देन तब कुछ होगा। जब आलू मिल चुका होगा तब यहाँ से रिटर्न होगा कुछ, ठीक है, जब दो बन चुका होगा तब यहाँ से कुछ रिटर्न होगा, और फिर जब डॉट देन होगा तो फिर यहाँ से कुछ रिटर्न। आया समझ में? पहले वो समझ में आ गया, उसके बाद आगे चलो। ठीक है, अच्छा, तो देखिए इसमें पहले फ्लो को फिर से अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, गेट आलू फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया था, ऊपर के साथ टैली करते रहना, गेट आलू फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पे गेट आलू फंक्शन कॉल होता है जब हम गेट आलू फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, हाँ, विदाउट नेस्टिंग। तो गेट आलू फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो गेट आलू फंक्शन कुछ ले करके आएगा, जब वो ले करके आएगा तब हम डॉट देन के पास जाएंगे, डॉट देन, उसमें क्या डॉट देन है, देन क्या है, देन है मेक डो, राइट, तब आपको डो बनाना होता है, तो डो बनाते टाइम आप चीज को एज अ पैरामीटर पास कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आप क्या है नाम है हमारे पास आलू, तो हम आलू को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे हम आलू एज अ पैरामीटर पास करेंगे। अब किस चीज को हम पास किए, आलू एज अ पैरामीटर पास किए, तो आलू एज अ पैरामीटर पास हो गया। अब इसमें आप कॉल बैक लिखोगे, और ये कॉल बैक में आप क्या लिख रहे होंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग गॉट द आलू, ठीक है, मार्केट से हमें आलू मिल चुका है, और ये है आलू, ठीक है, और इसके बाद हम रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है, रिटर्न कर रहे होंगे मेक दो फंक्शन को, तो मेक दो फंक्शन को हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे, और उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको हम आलू देंगे, ये लो आलू लेकर के जाओ। तो ये इस तरह से चलेगा, डॉट देन इस फॉर्मेट में काम करेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये फंक्शन एंड हो रहा था, अभी फंक्शन यहाँ पे एंड नहीं होगा, अब इसके बाद फिर से डॉट देन क्रिएट होगा। अब डॉट देन क्या लेगा, अब ये डॉट देन आलू भी लेगा और दो भी लेगा, ठीक है, आलू भी ले लिया, दो भी ले लिया, नहीं, मुझे तो सिर्फ दो देना ना, हाँ, तो मैंने दो प्रोवाइड किया, ठीक है, मैं दो से ही दे रहा हूँ, ठीक है, दो प्रोवाइड किया, और उसके बाद ये खुद में क्या है, ये खुद में एक नेस्टेड फॉर लूप होगा, सॉरी नेस्टेड, नेस्टेड तो नहीं होगा इसमें, ये कॉल बैक होगा, राइट, तो ये कॉल बैक रहेगा, और इसमें आपका ये बंद हो रहा होगा, फिर आप यहाँ पे बोलोगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम दो को बोल देंगे दो इज रेडी, दो इज रेडी, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे दो को पास कर रहे होंगे, और फिर हम रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे, अब यहाँ पे हम जो आपका बेक आलू कुलचा है या मेक आलू कुलचा है, उस मेक आलू कुलचा को हम दो प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो मेक आलू कुलचा को हम क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, दो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम डॉट देन फंक्शन का यूज करेंगे, और हम यहाँ पे कुलचा को कॉल कर रहे होंगे, जैसे हम थोड़ी देर पहले उसमें कर रहे थे, हम यहाँ पे कुलचा को कॉल कर रहे होंगे, और फिर इसके अंदर हम एरो फंक्शन के थ्रू ये लिख रहे होंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग कुलचा इज रेडी, ठीक है, और इसको हम कुलचा प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट जो जो फंक्शन है उसमें आपको रिटर्न करने का कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये हो गया देन के लेयर्स। अब इसमें एक लेयर होगा कैच का, इसमें एक कैच का लेयर होगा, CATCH कैच लेयर होगा। वो कैच लेयर क्या करेगा, एरर निकालने की कोशिश करेगा, कि अगर कोई एरर आता है, एरर, तो फिर वो कंसोल डॉट एरर करेगा, एरर अगर आता है तो फिर वो यहाँ पे एरर को प्रिंट कर रहा होगा। क्या है हमारा एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर ऑकर्ड, तो वो यहाँ पे एरर को प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के बाद फाइनली क्या हो रहा होगा,
एक दिन फाइनली क्या हो रहा होगा, एक दिन फाइनली ये हो रहा होगा कि हमारा जो शॉप है वो तो एक ना एक दिन क्लोज होना ही है। तो कंसोल डॉट लॉग